My dear students, today we are going to practice on 5 asanas. Precaution for obesity. आज हम 5 आसन पर अभ्यास करेंगे जो हमारे मोटापे को कम करता है, जिसमें से पहला आसन हमारा वज्रासन है, दूसरा आसन हमारा पादहस्तासन है, तीसरा आसन हमारा ऊर्ध्वासन है, चौथा आसन हमारा त्रिकोणासन है, पांचवा और आखिरी आसन हमारा अर्धमस्तिष्कासन है। तो आइए हम इन पांचों आसनों पर अभ्यास करते हैं। कैसे इन आसनों को किया जाता है, इसकी विधि के बारे में जानेंगे और इन पांचों आसनों के लाभ के बारे में जानेंगे। मोस्टली इसका लाभ जो है हमारे शरीर की ओबेसिटी को कम करता है। तो आइए हम एक एक करके इन पांचों आसनों पर अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग स्टार्ट करिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आप अपनी डेली लाइफ में इस आसनों को फॉलो करिए। आइए शुरू करें। मेरे प्यारे बच्चों, वज्रासन की स्थिति में आने से पहले सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे। उसके बाद हम अपने बाएं पैर को अपने हिप के नीचे लाएंगे। उसके बाद हम बाएं तरफ बैंड हो जाएंगे। फिर हम अपने दाहिने पैर को अपने हिप के नीचे लाएंगे। फिर अब हम अपने दोनों पंजों को, पैर के पंजों को जोड़ लेंगे और अपने हिप को अपने पैरों पर टिकाएंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर हम अभ्यास करते हैं। लंबी सांस लेंगे, उसके बाद उसे होल्ड करेंगे। फिर हम बाहर की तरफ उस सांस को निकालेंगे। सेम वापस स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है
पादहस्तासन। तो आइए मेरे साथ आप सभी अभ्यास करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पंजे हमारे पैर के जुड़े रहेंगे और अब हम बिना घुटने को मोड़े हुए हम आगे की तरफ बैंड होंगे और अपने पांव को, अपने हाथों को, पंजे को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। जो लोग टच कर लेते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं टच कर पा रहे हैं उन्हें उतना ही बैंड होना है जितना वो हो सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच नहीं देना है। तो आइए मेरे साथ आप सभी शुरू करिए। जो लोग अपनी नाक को अपने घुटने से टच कर सकते हैं वह बेहतर कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी को तनाव ना दें। पाँच से 10 सेकंड तक होल्ड रखें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आए। अब हम आपको एक बार साइड से करके दिखाते हैं। अभी हमने फ्रंट से किया। आइए एक लंबी सांस लेना है, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर से ले जाते हुए सामने बैंड होना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड होना है, उसके बाद एक्सहेल करते हुए वापस आना है। रिलैक्स। अब हम ऊर्ध्व हस्तासन करेंगे। ऊर्ध्व हस्तासन सेम वृक्षासन के समान है। आप अपने पैर को शोल्डर के बराबर गैप रखेंगे। आपका पैर आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद अपने दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर हम अपनी भुजाओं को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ।
एक बार फिर से अभ्यास करेंगे ऊर्ध्वस्थासन का। अब हम चौथे आसन पर अभ्यास करेंगे जो त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में अपने पैरों को थोड़ा फैला लेना है और उसके बाद दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे को टच करना है और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है और उसे देखना है। तो सेम ऐसे ही बाएं हाथ को दाहिने पैर के पंजे को टच करना है और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है और दाहिने पंजे की तरफ देखना है। तो आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर अभ्यास करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैरों को फैला लिया। अब हम दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे को टच करें। 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए। अब हमसे फॉर्मेशन को चेंज करेंगे। पाँच से 10 सेकंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। एक बार और करेंगे। अब हम पांचवा और आखिरी आसन अर्धमस्तकेंद्रासन का अभ्यास करें। तो आइए आप सभी मेरे साथ शुरू करें। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। जैसा कि हमने वज्रासन की स्थिति में आने से पहले बताया था कि वैसे ही सेम अर्धमस्तकेंद्रासन में आने से पहले अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाएं और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी हिप के पास ले आएं और दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के घुटने से क्रॉस रखें और बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने को लॉक करें, पकड़ें और एक लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और 5 से 10 सेकंड होल्ड रखें। उसके बाद फिर वापस आएं।
लॉक करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे।